Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, गली में आपको कोई मिल जाता है जो आपका दुश्मन है और आप दोनों की इस लड़ाई को कोई देखता नहीं है। गली में सन्नाटा है, आपने उसको खूब मारा, मुंह में से वो खून फेंक गया, हाथ पैर उसके चरमरा गए, सब कुछ किया आपने और आप अपने घर आ गए, लड़ाई खत्म हो गई। और उसके बाद वो बंदा बाहर रहा, आप अपने घर में सो रहे थे क्योंकि सुकून था कि हमने इसको पीट दिया। और वो व्यक्ति पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपने कटे फटे निशान दिखाकर कह रहा है आज इतना मारा है मैंने उसको, हालत खराब है, घर में से निकल नहीं पा रहा। अब आप जब बाहर निकलेंगे तो हर आदमी के दिमाग में एक फिल्म सेट है, वो कहेगा कि आपको पीटा गया है। यह पाकिस्तान है। पाकिस्तान सब कुछ नष्ट करवाने के बावजूद भी भारत को यह दिखा देता है कि पाकिस्तान ने भारत को हराया ऑपरेशन सिंदूर में। उसका पूरा देश उसके साथ मिल जाता है, उसका पूरे हैंडलर उसके साथ मिले हुए हैं। आपको आज भारत की लापरवाही का एक सबूत भी दिखाऊंगा कि भारत की लापरवाही का सबूत क्या होता है। उसके बाद फिर फोटो दिखाने पड़ते हैं यूनाइटेड नेशंस में, हर जगह सबको यह बताना पड़ता है नहीं, फिर उसके बाद ओरिजिनल फुटेज दिखानी पड़ती है। फिर लोग इतना विश्वास नहीं करते क्योंकि दिमाग में पट्टी बिछ जाती। वो देखा नहीं आपने कि पहला प्यार आदमी भूल ही नहीं पा रहा, वो वाली स्थिति हो जाती है यहां पर। अब आपको दिखाता हूं, एक बांग्लादेश को लेकर भारत का रुख बहुत ही नरम है। हां, कल मद्रास में आईआईटी में जयशंकर साहब गए थे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और वहां पर हमने यह नोटिस किया कि जयशंकर साहब का जो स्टैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट है बांग्लादेश को लेकर। पाकिस्तान के खिलाफ तो उन्होंने खूब गरज कर बोला और बोला कि अब जो पानी मिल रहा है वो भी नहीं देंगे, वो भी मैं आपको सबूत दिखा दूंगा। लेकिन बांग्लादेश पर रुख सॉफ्ट है और वो भी दिखा दूंगा क्यों सॉफ्ट है। देखिए, चाइना माइट डिप्लॉय ट्रूप्स, बलोच लीडर वॉन्ट्स जयशंकर टू सीरियस थ्रेट। एक लीडर है बलूचिस्तान में जिसका नाम है मेर यार बलूच। मेर यार बलूच आज से नहीं, बहुत लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया अपने आप को मई के दौरान ही। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से सिर्फ भारत नहीं, आसपास के कई लोग परेशान है, कई मुल्क परेशान है। अच्छा किया यह हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा आ रहा है। अगर आपने 300 मूवी देखी होगी तो सेम वही है कि उससे भी बड़ा खतरा आ रहा है। चीन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मीर यार बलूच कहता है कि हम तो मरेंगे ही। कितने हम लोग? 6 करोड़ लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच हैं, तो 60 मिलियन जो लोग हैं उनके अधिकार तो जाएंगे ही भारत से। देखिए, आपको एक बात और बता देता हूं, बीच में समझने वाली बात है, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जब आपको वर्चस्व स्थापित करना होता है, अब आप कहते हैं कि साउथ एशिया में मुझे वर्चस्व स्थापित करना है, हमको वर्ल्ड लीडर बनना है, तो कोई व्यक्ति अगर आपसे सहायता मांगेगा तो आप आगे से तो कर नहीं सकते, सामने से तो, क्योंकि कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर्स भी रहते हैं, लेकिन आप फिर भी हेल्प कर सकते हैं बैकग्राउंड करियर से। अब यहां पर क्या हुआ है, बलोच नेता जो है, इसने बड़ा ओपन लेटर है, ये कोई ऐसा नहीं है लेटर छिपके दिया हो या कहीं दिया हो, ओपन लेटर है ट्विटर पर, हेल्प मांगी है भारत से और भारत को चेतावनी दी है कि चीन अगर बलूचिस्तान में आ जाता है, चीन जहां पर सीपैक बन रहा है, तो फिर यह भारत की सिक्योरिटी के लिए नुकसान है। और यह बात सत्य है, गलत नहीं है, क्योंकि बार बार अरुणाचल की बात करता है चीन, कभी भी उस स्टैंड पर पीछे नहीं हटा। और जब चीन इस साइड भी आ जाएगा तो दोनों फ्रंट पर चीन होगा, भारत को सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा। लेकिन इस बात से ये लोग क्यों ऐसे कह रहे हैं? तो फिर जब इन्होंने कहा कि भारत साथ नहीं दे रहा है तो इन्होंने इजराइल से मदद मांगी, क्योंकि आदमी मदद हमेशा ताकतवर से मांगता है कि ये हमको बचा सकता है। और उन्होंने पाकिस्तान का खेल भी खोल दिया कि हमास में कैसे पाकिस्तान हेल्प करता था इजराइल के खिलाफ। आपको फिर मैं बता रहा हूं, हमको बचा लीजिए, बलोचों को चीनी आकर घेर रहे हैं, पाकिस्तान हमको मार देगा। यह मीर यार बलूच के बयान है, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रोमिनेंट बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच कह रहे हैं कि बलूचिस्तान रीजन में चाइनीज ट्रूप आए तो इंडिया के लिए खतरा होगा। एस जयशंकर साहब को सीधे एक सिचुएशन से अवेयर कराया है। ठीक है मेरे भाई, यहां देखिए व्हाट इज द मैटर एक्चुअली, मसला क्या है। 2 मसले हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो यह मसला है, यह इंडिया का है, यानी भारत का अभिन्न हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, जो अभी हत्याया हुआ है पाकिस्तान ने। एक तो यहां पर सीपैक है और एक दोस्तों यह बलूचिस्तान है, ये यहां पर सीपैक है। तो यहां इन दोनों जगहों पर क्या होगा, चाइना यहां भी डिप्लॉय होगा और यहां भी, क्योंकि यह बात निश्चित हो चुकी है कि वो अपने ट्रूप्स को यहां डिप्लॉय करने वाला है सीपैक की रक्षा के लिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह काम ही नहीं चल रहा था सीपैक का। आसिम मुनीर ने बहुत तेजी से काम करवाया है सीपैक के अंदर, क्योंकि वो दोनों को साधना चाहता है डिप्लोमेटिकली जियोपॉलिटिक्स में। किसको? एक अमेरिका को भी, एक चीन को भी, क्योंकि वे दोनों कट्टर दुश्मन हैं। तो अगर वो चीन की तरफ झुकेगा तो अमेरिका ठोक देगा, और अमेरिका की तरफ जा रहा है तो चीन ने पैसा देना बंद कर दिया। तो उसको दोनों को हैंडल करना है, इसीलिए वो सीपैक पर बहुत तेजी से काम करा रहा है। और इसकी रक्षा के लिए, क्योंकि यहां पर कल ही इल्जाम लगाया है उसने कि भारत का जो फतना अल हिंदुस्तान जो ग्रुप है, जो
इल्जाम लगा रहा है कि यह भारत का ग्रुप है, जबकि वो किसका ग्रुप है? बलूचिस्तान का ग्रुप है, बीएलए का साथी है। वो वहां पर उनके फौजियों को मारता है, तो उसकी रक्षा के लिए सीपैक कंस्ट्रक्शन के लिए यहां चीनी आएंगे, और चीनी जहां आते हैं तो वहां मक्खियों की तरह बैठते हैं, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। समझ गए? तो ये दो कंसर्न है भारत के लिए कि दोनों तरफ चीन आ जाएगा, और इधर तो पूरा चीन है ही। ये मीर यार बलोच ने हमको चेताया है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन और यूएसए अभी मिलकर काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ। डिप्लॉयमेंट डिस्क्राइब द सीरियस इमिनेंट थ्रेट इंडिया के लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेंजरस अलियांस है। मीर यार बलोच डिस्क्राइब करते हैं कि बीजिंग इस्लामाबाद पार्टनर्स जो है वो फाइनल फेज में पहुंच रही है, और यहां बलोच जो 60 मिलियन बलोच हैं उनकी जान को खतरा है, भारत की सिक्योरिटी को खतरा है। यह उसने ओपन लेटर में लिखा है, ऐसा नहीं है कि चाइना से डर के उसने भारत को कोई फाइल दी हो। भारत का स्टांस बहुत सॉफ्ट है, बांग्लादेश पर भी बहुत सॉफ्ट है। आई डोंट नो, हो सकता है कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस होंगे, बट बहुत सॉफ्ट है भारत का। बांग्लादेश को तो भारत यह कहना चाह रहा है, कल मद्रास में जयशंकर साहब कहते हैं कि हमने श्रीलंका को $4 मिलियन, वो $40 मिलियन की क्या ऐड दी है। अब हम किसी को $4 बिलियन, $40 मिलियन ऐसे करके ऐड देंगे, तो बांग्लादेश को अभी पैसा देना चाहता है भारत कि हमारी ट्रेड बनती रहे। पता है कौन सी सिचुएशन में? जब बांग्लादेश पूर्ण रूप से भारत पर डिपेंड है। 70% पानी बांग्लादेश में भारत से जाता है, 35% से ज्यादा कपड़ा भारत की हेल्प से बनता है, 60% वहां के सब्जी, आलू, टमाटर, मटर, चावल, ये सब कहां से जाते हैं? भारत से जाते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी डिप्लोमेटिक पकड़ है, उसके बावजूद भी हम उससे खतरा नहीं लेना चाहते, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत ही सॉफ्ट रुख अपना रखा है। बलूचिस्तान ने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर कर दिया, और वो कह रहा है हम तीनों आर्मी बनाएंगे, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों चीजें में, क्योंकि बलूचिस्तान आपको पता है नीचे समंदर में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये अपनी आर्मी फॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट द पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो बाईपास करना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, मतलब पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब आप अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग दूसरों से मदद मांगने जाते हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को लेटर गया है बलोच लीडर का, राइट्स टू इजराइल रेजेस अलार्म ऑन पाकिस्तान ईरान हमास नेक्सस। पाकिस्तान का, ईरान का और हमास का जो नेक्सस है, जो इजराइल के खिलाफ चलता है, बलोच ने कहा है कि हम उसको खोल देंगे, आप हमारी हेल्प करिए, 60 मिलियन बलूचों की हेल्प करिए। और हमको क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, पावर, मैंने आपको बोला है ताकत बोलती है। पावर अभी अभी इस आदमी ने सोमालीलैंड को देश घोषित करा है, अपनी तरफ से करा है कि नहीं? तो बलूचिस्तान को भी यह लग रहा है कि अरे इजराइल में पावर है, वो हमको सोमालीलैंड की तरह बलोच एडमिनिस्ट्रेटर यानी द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर देगा, और हम एक देश बन जाएंगे। तो आदमी हमेशा ताकतवर से मदद मांगता है। अगर आप अपने आप को ताकतवर नहीं बनाना चाहते तो वही आपका मसला है। मैं इसमें क्या कर, देखिए इस बंदे ने क्या कहा है, हमास पाकिस्तान नेक्सस जो है उसने इजराइल को सीधे तौर पर बताया, मीर बलोच हैज रिटन टू इजराइल फॉरेन मिनिस्टर वार्निंग दैट पाकिस्तान हेल्प्ड हमास एंड ईरान। हमास ने जो आक्रमण किया इजराइल पर, पाकिस्तान ने हेल्प किया। ईरान जो मिसाइल बना रहा है, जो न्यूक्लियर बना रहा है, और जो इजराइल के खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडे होते हैं उसमें कौन हेल्प करता है? पाकिस्तान। क्यों? पीछे से कहता होगा कि न्यूक्लियर मेरे पास है, तुम करो। समझ गए? तो अब ये कहीं ना कहीं इजराइल वर्सेस पाकिस्तान भी होगा। ऐसे देश उनके खिलाफ खड़े हैं तो हमको एक्शन लेना चाहिए यार। अपना वजूद बनाने के लिए ना थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, और रिस्क नहीं लेते हैं तो हमेशा रोटी पानी तो खाते रहेंगे, कोई मारेगा नहीं पर कोई पहचानेगा भी नहीं। यह बात भी सत्य है ना? यहां देखिए, भारत फ्यूचर बलोच लीडर वांट्स इंडिया अनइमेजिनेबल पाकिस्तान थ्रेट फ्लैग्स चाइना ट्रूप्स इन बलूचिस्तान। जैसे ही चाइना के ट्रूप बलूचिस्तान में आएंगे, यस एग्जैक्टली भारत के लिए यह थ्रेट है। ये यहां पर भारत जो कराची को डराता रहता है ना, जब फिर यहां पर चाइनीज ट्रूप्स आ जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा, और जब म्यूचुअल इंटरेस्ट रहता है तो आदमी फिर लड़ता है, इस फ्रंट से भी और इस फ्रंट से भी तो पूरा लड़ता है। हमेशा ही कन्फ्रंटेशन होता है। अब तो चाइना पर क्लेम कर रहा है बार बार। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जियोपॉलिटिकल रीडर होने के नाते कि आप 1962 के युद्ध की पूरी फाइल पढ़िए। आप चीन को पहचान नहीं सकते कि यह कब युद्ध करेगा। यही स्थिति में भारत का अक्षय चिन्ह छिना हुआ है। अगर वो गलती आप दोहराते, कहते हैं गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय किसी से गलती हो गई, प्रधानमंत्री से, सरकार से, देश के लोगों से, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही गलती 2 बार दोहराना मूर्खता कहलाती है, वो गलती नहीं होती है। तो अगर आप चीन को आज पहचान नहीं पाएंगे कि यह कब युद्ध करता है, कैसी परिस्थितियां बनाता है, पहले भाईचारे की और फिर चाकू लेके घोपता है पीछे से, वो अगर नहीं समझ पाएंगे तो यह दिक्कत होगी। और ये दूसरे लोग हमको वार्न कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। हमको खुद जानना चाहिए, हमारे पास इंटेलिजेंस है। चाइना मिलिट्री प्रेजेंस बलूचिस्तान वुड डिस्टेबलाइज द एक्सिस्टिंग पावर बैलेंस इन साउथ एशिया। यस, पूरे साउथ एशिया के बैलेंस को हिला देगा चाइना का यहां प्रेजेंस। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि चाइना को आप हल्के में नहीं ले सकते। और भारत में तो ऐसे लोगों की कमी, देखो ये कौन है, ये उमर खालिद है। उमर खालिद है,
और जो जोहरान ममदानी है, जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है पहली बार कोई मुस्लिम बंदा, उसने डायरेक्ट, न्यूयॉर्क पर ध्यान नहीं है इसका कि न्यूयॉर्क में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो देख लेंगे, ट्रंप देख लेगा। भारत पर ध्यान है इसका कि भारत में कौन सा एक टुच्चा सा आदमी जेएनयू में भारत के खिलाफ नारे लगाता है, कश्मीर को तोड़ने की बात करता है, जेकेएलपी के समर्थन की बात करता है, वो कौन सा बंदा जेल में है जो भारत को विस्फोट कर सकता है, उसको बाहर निकलवाता हूं। यह न्यूयॉर्क का मेयर है, समझिए, इससे ज्यादा क्या समझाऊं। यह वहां से लिखता है, देखिए क्या लिखता है, द अनडेटेड लेटर शेयर्ड ऑन एक्स बाई खालिद पार्टनर बेंजोइत्सना लाहिरी रीड, उमर खालिद, आई थिंक योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफन, द इंपॉर्टेंट इज नॉट लेटिंग इट कंज्यूम वन सेल्फ। यानी मैं जानती हूं कि तुम्हारे शब्द जहर फेंकते हैं, लेकिन ये शब्द तुम्हारी जिंदगी खा जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहती हूं। और इसीलिए जोहरान ममदानी अमेरिका से लेटर लिखता है भारत में उमर खालिद के लिए कि जो भारत के खिलाफ नारे लगाता है जेएनयू में। ये कौन सी गैंग है? वही गैंग है, आप लिखना कमेंट सेक्शन में कौन सी गैंग है, और इसको छुड़ाने की मांग करता है कि इसको छोड़ा जाए। देखिए आप नेटवर्क तो देखिए आप कहां से, क्यों? क्योंकि कश्मीर में अगर आर्मी बैठी है पूरी तरीके से घेर के, तो वहां से कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा, कोई ऐसा एक्टिविस्ट नहीं मिल रहा, कोई लीडर नहीं मिल रहा कि जो पाकिस्तान की हेल्प कर सके कश्मीर को इंसर्जेंट बनाने में। तो ऐसे लोगों को निकालना होगा जिनका इसमें नाम है और उनमें इसका नाम है। समझ गए? ये चीज हमको समझनी चाहिए, पता नहीं हम क्यों नहीं समझ रहे। ये देखिए, ये है वो बंदा उमर खालिद इन जेल अंडर यूएपीए। किसके अंदर बंद है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी ये एक तरह से टेररिज्म है, कानून के खिलाफ काम करना, यह एक्टिविटी करना, उसके एवज में यह बंद है। खालिद वाज टेकन इनटू कस्टडी इन सितंबर 2020 एंड चार्ज अंडर इंडियाज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर एलिजिबली प्लॉटिंग इनसाइट दिल्ली राइट्स। दिल्ली में दंगे करवाए इसने। ही हैज बीन हेल्ड इन तिहाड़ जेल दिल्ली एवर सिंस रिसेंटली। तिहाड़ जेल में है और इसके लिए ममदानी का लेटर आता अमेरिका से। पहुंच देखो इनकी। क्या और मुसलमान जेलों में बंद नहीं होंगे? ईमानदारी से बताना, कसम है आपको। क्या और नॉर्मल मुसलमान जेलों में बंद नहीं होंगे? और उनको तो कई कई साल हो गए होंगे, 15 साल, उसके लिए लेटर नहीं आया। चूंकि यह भारत को तोड़ने में हेल्प कर सकता है, इसलिए इसके लिए लेटर आते हैं। यह देखिए, पाकिस्तान पर भारत का रुख साफ है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जितना पानी मिल रहा है उतना ले लो, वरना यह भी बंद हो जाएगा। यह कहना है कल मद्रास में जयशंकर साहब का। पाकिस्तान के लिए स्टैंड इन्होंने क्लियर रखा है। लेकिन बात जब बांग्लादेश की आई, तो बांग्लादेश के लिए उन्होंने एक बात कही है, और वो बहुत ही, मतलब आपको भी बता देता हूं क्या बात कही है उन्होंने, आप लेक्चर सुनना। उन्होंने कही है कि भारत डिसाइड करेगा कि भारत को किस पर अटैक करना है। भारत डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा पड़ोसी अच्छा है, कौन सा खराब है। हम अच्छे पड़ोसी को खराब नहीं बना सकते, तो जो हमारा पड़ोसी ठीक है उसके साथ भारत अपनी डिप्लोमेसी अपने हिसाब से सेट करेगा। ऐसा बहुत ही पोलाइट लेक्चर वहां गया हुआ है। जबकि बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में केवल 30 लोग हों जो भारत के खिलाफ हों। नहीं, बांग्लादेश का मुखिया मोहम्मद यूनुस, जो वहां सरकार को चला रहा है, वो भारत में भारत के खिलाफ मैप देता है हर उस आदमी को जो भारत से दूर है। चाहे वो पाकिस्तान का आदमी हो, अमेरिका का जॉर्ज सोरोस हो, चाहे टर्की का अर्दोगन हो, हर आदमी को उसने ग्रेटर बांग्ला का मैप दिया है जिसमें भारत का नॉर्थ ईस्ट गायब है। एक आदमी वहां खड़ा होकर 7 सिस्टर्स को काटने की बात करता है। भारत में, भारत के जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको टारगेटेड किलिंग्स की जा रही है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ से भिड़ जाते हैं बांग्लादेश के बंदे। भारत के खिलाफ लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, उल्फा, सारे बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। अब ऐसे टाइम पर हम ये नहीं कहते हैं कि आप स्ट्राइक कर दो, नास्ते नाबूद कर दो, ये कर दो। जबान से तो हम बोल ही सकते हैं। अगर आप कोई स्टैंड ही तगड़ा, वहां से उनका मुखिया बोलता है डायरेक्ट, मोहम्मद यूनुस, यहां से कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कोई बड़ा लीडर कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है कि सॉफ्ट है। अब आपको आगे की बता देता हूं। देखो, इसी को मैं रीडिंग के हिसाब से बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि मैं 100% सही होऊंगा, लेकिन सॉफ्ट इंस्टांस क्यों है बता देता हूं आपको। क्योंकि वे चाहते हैं कि अब तारिक रहमान पावर में आएगा, वहां बीएनपी चुनाव जीतेगी और भारत के रिश्ते जो है फिर से दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। शेख हसीना हमारे घर में बैठी है, तारिक रहमान उसका ओपोनेंट है। आपको लगता है भारत के खिलाफ? जब से बांग्लादेश बनाया 1971, तब से यह भारत के खिलाफ ही है, खालिदा जिया और तारिक रहमान। आज भारत उम्मीद करता है कि यह सरकार बदलेगी, चुनाव होंगे और फिर हमारे फेवर में मामला आ जाएगा। ठीक है, यह अब तक की अपडेट थी। बाकी आपको एक बात बता देता हूं कि बलूचिस्तान उसी चीज पर खड़ा हुआ है जैसे 1971 में बांग्लादेश खड़ा था। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब पाकिस्तान की जो आताताईपन है वो बलूचिस्तान पे उस कदर बढ़ गया है कि अब बलूच भी उसी सिचुएशन में और अपने आप को आजाद कराना चाहते हैं। देखते हैं भविष्य में क्या होगा। देखते रहिए महेशन, जमे रहिए।
भारत के साथ खड़े थे, भारत के साथ रहेंगे, यह हमारा वादा है। कोई भी अपडेट आती है, अब तक की जो अपडेट थी मैंने आपको ब्यौरेवार बताई है, कोई भी अपडेट आएगी फिर आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।